मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता शिखर शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वात् स्तुति जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामंडराजों की जय। पिछली कक्षा में सर्वप्रथम काल द्रव्य के उपकार के बारे में जाना था। पश्चात पुद्गलों के बारे में वर्णन प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुद्गल की परिभाषा, उसके भेद, उनके भेदों की परिभाषा तथा किस प्रकार से पुद्गल जो है वह भेद और संघात वाले होते हैं, इनको जाना था। अंतिम सूत्र में चक्षु इंद्रिय से दिखने वाले स्निग्ध पुद्गलों के बारे में हमने ज्ञान किया था। पश्चात आचार्य भगवंत द्रव्य के लक्षण को कह रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। सत द्रव्य लक्षणम, पदच्छेद होगा सत द्रव्य लक्षणम। अर्थ होगा द्रव्य अर्थात द्रव्य का, लक्षणम अर्थात लक्षण, सत अर्थात सत है। संपूर्ण अर्थ होगा द्रव्य जो है उसका लक्षण सत है, अथवा जो सत है वही द्रव्य है। इस प्रकार से यह द्रव्य की परिभाषा होगी, अर्थात जो नित्य हो, हमेशा जो रहे, ऐसा जो है वह द्रव्य कहलाता है। इसके पश्चात आचार्य भगवंत सत की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तन सत। पदच्छेद देखें। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अर्थ होगा उत्पाद अर्थात उत्पाद, व्यय अर्थात व्यय और द्रव्य अर्थात द्रव्य से, युक्तम अर्थात युक्त अथवा सहित, सत अर्थात सत। संपूर्ण अर्थ होगा उत्पाद व्यय तथा द्रव्य से जो युक्त होता है, सहित होता है, वह सत है। उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों की परिभाषा को देखें तो उत्पाद क्या है, तो जो द्रव्य है उसमें नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना, यह उत्पाद है। उदाहरण देखें। जैसे एक मिट्टी का पिंड है, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, उस मिट्टी के ढेर से घड़े रूप पर्याय को प्राप्त होना, यह क्या हुआ, उत्पाद। मिट्टी की पर्याय जो है उसे छोड़कर घड़े की नवीन पर्याय को उसने धारण किया, यह है उत्पाद। दूसरा है व्यय। व्यय क्या है, जो पूर्व पर्याय है उसका नष्ट हो जाना, अर्थात जब उस मिट्टी का जो पिंड डला था, मिट्टी के पिंड ने घड़े की पर्याय को धारण किया, तब वह मिट्टी का पिंड नष्ट हो गया, उस पर्याय का नष्ट हो गया, नवीन पर्याय से मिल गई, यह हुआ व्यय। अंतिम और तीसरा जो है वह है द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है सत, निरंतर, जो हमेशा रहे, ध्रुव, ऐसा जो है वह कहलाता है ध्रुव। परिभाषा होगी पूर्व पर्याय का विनाश और नवीन पर्याय का उत्पाद होने पर भी सदा बने रहने वाले गुणों को द्रव्य कहते हैं। उदाहरण से देखें। जो मिट्टी का पिंड था तथा मिट्टी के पिंड से जो घड़ा बना था, उसमें जो कॉमन है वह है मिट्टी। मिट्टी के घड़े में भी मिट्टी है, अर्थात जो मिट्टी रूप गुण थे उसमें वह घड़े में है, तथा जब वह पूर्व पर्याय में थी अर्थात पिंड रूप थी
तब भी उसमें वह मिट्टी के गुण थे। इस प्रकार से गुणों का बना रहना यह है द्रव्य। इस प्रकार से यहाँ सत की परिभाषा को जाना। उत्पाद, व्यय तथा द्रव्य, इन तीनों से जो युक्त होता है वह सत है। पश्चात नित्य की परिभाषा को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। तद भावाव्ययम नित्यम। पदच्छेद है तत् भाव अव्ययम नित्यम। अर्थ होगा तत् अर्थात उसके, भाव अर्थात भाव से अथवा जाति से, अव्ययम अर्थात च्युत न होना, अलग न होना, भिन्न न होना, नित्यम अर्थात नित्य है। संपूर्ण अर्थ होगा उसके भाव से अथवा जाति से च्युत न होना नित्य है। च्युत से तात्पर्य है भिन्न ना होना, उससे अलग ना होना। यह क्या है? नित्य है। इस प्रकार नित्य को परिभाषित किया गया। आगे का सूत्र उच्चारित करते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धेह। पदच्छेद देखें। अर्पित, अनर्पित, सिद्धेह, 3 पद हैं। अर्थ होगा अर्पित अर्थात मुख्यता से तथा अनर्पित अर्थात गौणता से। सिद्धे है अर्थात सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? संपूर्ण अर्थ देखें। मुख्यता तथा गौणता से की अपेक्षा अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन सिद्ध होता है। किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति है, वह किसी का पिता है, किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है और किसी का पिता है, आदि अनेक संबंध को धारण किए हुए है। जब इन अनेकों संबंधों को धारण किए हुए है तो वह एक रूपता में कैसे आएगा? तो वह इसी कारण से आएगा, एक तो मुख्यता की अपेक्षा से और दूसरा गौणता की अपेक्षा से। जब भी कथन किया जाएगा तो मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से कथन किया जाएगा। यदि कोई कहने लगे कि वह तो मेरा भाई है और तुम्हारा बेटा है, तो तुम्हें भी उससे भाई कहना चाहिए, क्योंकि मेरा तो भाई लगता है। परंतु ऐसा नहीं है। वहां मुख्यता से इनका भाई है और उनका पुत्र है, बेटा है, और मुख्यता से उनका बेटा है, यहाँ गौणता से इसका भाई है। इस प्रकार से यहाँ हमें ग्रहण करना चाहिए। पश्चात आगे के सूत्र में आचार्य भगवंत बंध किस प्रकार से होता है इसे बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध। पदच्छेद देखें। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध। अर्थ होगा स्निग्ध अर्थात स्निग्धत्व और रूक्षत्वाद अर्थात रूक्षत्व। बंध अर्थात बंध होता है। संपूर्ण अर्थ होगा स्निग्धत्व और रूक्षत्वाद अर्थात रूक्षत्व से बंध होता है। यहाँ स्निग्ध से तात्पर्य है चिकनाई तथा रूक्ष का अर्थ है रूखापन, अर्थात जो चिकनाई है और रूखापन है, इसके संयोग से ही बंध होता है। जैसे हम देखते हैं कि यदि कहीं पर हमारे कपड़ों में तेल गिर जाए तो तेल गिरने से अनेकों धूल के कण उसमें आकर सम्मिलित हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। वहां चिकनाई और रूखा जो है, रूखापन का बंध होता है। पश्चात किनके बंध नहीं होता इसका कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। न जघन्य गुणानाम। पदच्छेद होगा न जघन्य गुणानाम। अर्थ देखें। न अर्थात नहीं, जघन्य अर्थात जघन्य,
गुणानाम अर्थात गुण वाले, संपूर्ण अर्थ होगा जघन्य गुण वाले पुद्गलों का अथवा परमाणुओं का बंध नहीं होता है। अर्थात जो जघन्य गुण वाले हैं, कम गुण वाले हैं, ऐसे पुद्गल परमाणुओं का बंध नहीं होता। जिस प्रकार से कपड़े का उदाहरण हमने लिया था कि कपड़े में यदि तेल गिर जाए तो उसमें धूल के कण आकर क्या होते हैं, बंध को प्राप्त होते हैं। परंतु क्या वह धूल के कण बहुत बड़े बड़े होते हैं? नहीं, क्योंकि वहां बंध रूप अवस्था नहीं बनेगी। अर्थात जितने गुण वाला स्निग्ध अर्थात चिकनाई है, उतने ही गुण वाले रूक्ष अर्थात रूखे पदार्थ वहां बंध को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यहां समझना है कि जो जघन्य गुण वाले हैं उनसे बंध नहीं होता है। पश्चात और ऐसी क्या कंडीशन है और ऐसा क्या कारण है जिसमें बंध नहीं होता, ऐसे आचार्य भगवंत बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। गुण साम्ये सदृशानाम, पदच्छेद होगा गुण साम्ये सदृशानाम। गुण अर्थात गुणों की, साम्य अर्थात समानता होने पर, सदृशानाम अर्थात सजातीय परमाणुओं का बंध होता है। संपूर्ण अर्थ होगा गुणों की समानता होने पर सजातीय परमाणुओं का बंध होता है। यहाँ जो बंधा पद है इसकी स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, यहाँ से बंध पद की अनुवृत्ति हो जाती है। इस कारण से यहाँ बंध अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो किस प्रकार से समानता होने पर सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता? तो पहले तो सजातीय देखें। सजातीय किसे कहते हैं? तो जो रूक्ष गुण वाले परमाणु हैं उनका रूक्ष गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। कब नहीं होता? जब गुणों की समानता हो। किस प्रकार से? तो जैसे दो गुणों वाला रूक्ष परमाणु है, उसका दो गुण वाले रूक्ष परमाणु के साथ बंध नहीं होगा। तीन गुण वाले रूक्ष परमाणु का तीन गुण वाले रूक्ष परमाणु के साथ बंध नहीं होगा। इसी प्रकार से जो समान गुण वाले परमाणु हैं उनका समान गुण वाले सजातीय परमाणुओं से बंध नहीं होगा। तात्पर्य यह होगा कि समान गुण वाले परमाणुओं का उसके विषम गुण वाले परमाणुओं के साथ बंध होता है। जैसे दो गुण वाला कोई रूक्ष परमाणु है, उसका तीन आदि गुणों के वाले परमाणु के साथ बंध होगा। आज हमने 7 सूत्रों को पढ़ा। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तं सत् तद्भावाभ्यम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धेः स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा न जघन्य गुणानाम गुण साम्ये सदृशानाम। इस प्रकार इन 7 सूत्रों के माध्यम से पुद्गल के विशेष कथन को तथा पुद्गल परमाणुओं के बंध के बारे में ज्ञान किया। इस संदर्भ में यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें अवश्य भेजें। आप हमें YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से तथा व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।